हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स यूनिट 3 रिंग थियरी चल रहा है, जिसमें पार्ट ए है। बहुत जल्दी रिंग ये कंप्लीट होने वाला है, थर्ड यूनिट भी। इसके बाद फोर्थ यूनिट वेक्टर स्पेस आपका रहेगा, लीनियर अलजेब्रा जिसमें। तो यूनिट 3 रिंग थियरी पार्ट ए, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को पढ़ना आज यूनिट्स। थोड़ा सा आप जान लीजिए कि यूनिट्स होता क्या है। रिंग में एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो जैसे आप बात करते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मीन्स आप ये बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में वो कम्यूट कर रहा है, और दूसरी बात ये करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसके पास है, ठीक है ना। ये चीजें तो मल्टीप्लिकेशन में वो कम्यूट कर रहा है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसके पास है। लेकिन यूनिट्स में होता है कि अगर ये रिंग है, अगर R, हियर R इज नॉट सेट ऑफ रियल नंबर, इट स्टैंड फॉर ओनली रिंग, एक सिंबल है, रिंग के लिए यूज हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इसमें अगर आप एक नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं E, लेट A इज नॉन जीरो एलिमेंट इन दिस R, रिंग का एक नॉन जीरो एलिमेंट। तो इस A को A नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इज कॉल्ड यूनिट इफ A इनवर्स एक्सिस्ट with respect to multiplication। एक्चुअल में ये सारी डिफिनेशन आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में इन लोगों ने कर दी है, इसलिए यहां पे बड़ा ही छोटा मीन्स कम दिया गया आपकी बुक को। लेकिन आप थोड़ा सा जानिए इसको, है ना, कि जो यूनिट है वो एक्चुअल में है क्या, क्यों आप इसको कह रहे हैं कि ये यूनिट है, ठीक है ना। या यूनिट किसे कहते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिट, not unity। Unity means multiplicative identity is also unit, but every unit is not necessarily multiplicative identity means unity, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो A इनवर्स एग्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ। कुछ एग्जाम्पल आप लीजिए एकदम आराम से। जैसे Z ले लिया, R जो है Z कर दिया, सेट ऑफ इंटीजर। तो जैसे R को आपने Z किया, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिस Z, ठीक है ना। जैसे Z किया तो इसका एलिमेंट क्या है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये इसके एलिमेंट होंगे, ये ना आएंगे। अब इसमें वो कौन सा एलिमेंट है जिसका Z में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है। अगर हम लोग करें कि 2 into B is 1, ये आइडेंटिटी है, दिस इंप्लाइज B is equal to 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू Z, ये तो इसका मेंबर ही नहीं हुआ। अब 3 into B 1 implies B is equal to 1/3, अगेन डज नॉट बिलोंग्स टू Z, है ना। जीरो ले नहीं सकते। अब जैसे 1 लिया, 1 into 1 is 1, -1 into B 1, दिस इंप्लाइज B is what, -1 ले सकते हैं ना, B is -1 एंड -1 बिलोंग्स टू व्हाट, Z। तो दो चीज ऐसे मिल गए। अब जैसे ले जाए -2 into B is 1, दिस इंप्लाइज B is equal to -1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू Z। तो Z में, पूरे Z में सेट ऑफ इंटीजर में केवल और केवल दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है। तो Z में केवल दो ही ऐसे एलिमेंट हैं
और वो कौन कौन है, एक तो है +1, दूसरा है -1 यूनिट इन जेड। तो सेट ऑफ इंटीजर में आपको केवल 2 यूनिट मिला है ना। अब हम लोग इसी पे रिंग डिफाइन करते हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर जेड। आप आराम से देखिएगा। तो जैसे आपने आर लिया जेड, नाउ टेक आर एक्स, दिस इज जेड एक्स। तो जब आप जेड एक्स लेंगे तो पी एक्स जो होगा मीन्स आर एक्स दैट इज जेड एक्स, इसका जो मेंबर होगा ऐसा होगा ना, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 सच दैट ए आई बिलोंग्स टू जेड। तो एक केस ऐसी आएगी, एक केस ऐसी आएगी जब ए नॉट को छोड़ करके सारे के सारे जीरो हो जाए। ले सकते हैं ना, अगर जेड का मेंबर है, जेड का अगर मेंबर है तो ए नॉट को छोड़ करके सबको जीरो किया जा सकता है। एक केस ऐसी आ सकती है। तो अगर ए नॉट को छोड़ के सबको जीरो कर दिया जाएगा तो आप ये पाएंगे, आपने एक थ्योरम इस पे देखा था कि एम्बेडिंग ऑफ आर इनटू आर एक्स, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम थी। एम्बेडिंग ऑफ एनी आर्बिट्ररी रिंग इनटू रिंग ऑफ इट्स पॉलिनोमियल्स, है ना। दिस, तो ये ए नॉट होगा मीन्स जेड इसके अंदर है जेड। लेकिन इसमें अभी तो है ना x + 1 भी होगा, 2x + 3 भी होगा, 4x + 5 भी होगा, डॉट डॉट डॉट। अब जो पॉलिनोमियल है मीन्स कर रहे हैं कि इफ डिग्री ऑफ दिस एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 इन दिस जेड एक्स, देन it does not have multiplicative inverse। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा, इट डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Degree of polynomials are non-negative integers means set of natural number union 0। तो फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं या 1/n में तो आएगा नहीं। तो जो इस तरीके के पॉलिनोमियल हैं जिसमें ये कुछ टर्म जीरो नहीं है, कैन नॉट हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ दिस फॉर्म ए नॉट प्लस a1 x प्लस डॉट 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 एफ एक्स, वेयर, ध्यान से देखिएगा, वेयर ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एनी वन ऑफ रिमेनिंग ए आई इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर आई इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, देन एफ इनवर्स एक्स डज नॉट exist with respect to multiplication। तो मल्टीप्लिकेशन में इसका तो एफ इनवर्स मिलेगा नहीं। इस शर्त को भी आप हटा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिख लिया कि 1 + 2x 1 + 2x स्क्वायर 1 + 3x स्क्वायर ऐसे करके। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एनी वन ऑफ दिस ए आई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप एक लिखिए दूसरा लिखिए, इफ एनी वन ऑफ ए आई, और आई को 0 से नहीं, आई को कहां से शुरू करिए, 1 से शुरू करिए, 1 2 3 डॉट 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 इज नॉन जीरो। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, करें कि ये जो है अगर इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो गया, इफ एनी वन ऑफ ए आई, आई 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या जीरो को फ्री कर दिया गया, इज नॉन जीरो, देन एफ इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर। तो एफ इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। तो जो जेड के यूनिट हैं केवल वही और वही जेड एक्स के भी यूनिट हैं। तो यूनिट्स ऑफ
Z are only units of ZX and these are प्लस माइनस वन एंड दीज आर प्लस माइनस वन। तो जो Z का यूनिट है वही ZX का यूनिट है और ये क्या है प्लस माइनस वन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, लेट R इज Q सेट ऑफ रैशनल्स। और सेट ऑफ रैशनल की जो ब्यूटी है वो ये है कि एवरी नॉन जीरो रैशनल हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात समझ में आ रही? एवरी नॉन जीरो रैशनल हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें जीरो को छोड़ दिया जाए, मीन्स P बाई क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दिस बिलोंग्स टू Q, देन P बाई क्यू इनवर्स एग्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी नॉन जीरो रैशनल हैं, जितने भी नॉन जीरो रैशनल हैं, सब के सब यूनिट का काम करेंगे। सब के सब यूनिट का काम करेंगे, मीन्स सब के सब यूनिट है, काम करेंगे क्या है। मीन्स आप कह रहे हैं कि दिस इंप्लाइज व्हाट, Q स्टार इज द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ Q। और Q स्टार है क्या? Q स्टार इज Q माइनस जीरो। Q स्टार इज द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ Q। Q स्टार इज द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ Q। एंड आगे आप पढ़ेंगे कि दिस सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ Q, Q स्टार forms abelian group under multiplication। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, आप अगर याद कर पाए तो कर लीजिएगा, काम आएगा। सेट ऑफ यूनिट्स, तो जो सेट ऑफ यूनिट्स है ना Q का, वो भी अबेलियन ग्रुप बना देता है। सेट ऑफ यूनिट्स, इस पे क्वेश्चन नेट में भी एक बार पूछ लिया गया था, यूनिट्स ऑफ ZP। तो जो आप पढ़ रहे हैं ना, यही सब पूछा जाता है कंपटीशन में। तो अगर आप थोड़े से सतर्क रहें अभी से शिक्षा को लेके, और मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में नौकरी पाना थोड़ा आसान है अगर आप वहां पहुंचे। टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा लगता है, बट वहां पे अगर आप अच्छी जगह थोड़ा सा पहुंच गए, आपके रिसर्च अच्छी जगह मीन्स आपके रिसर्च पेपर वगैरह अच्छे हो गए, या नहीं भी है तो आजकल तो हायर से डायरेक्ट नेट के थ्रू भी वैकेंसीज आ रही हैं, आप बाद में PhD कर सकते हो वहां से, तो जरूर ऐसा करिए। तो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल्स इज यूनिट ऑफ दिस Q। नाउ सेम आप लॉजिक लगाइए, Q एंड QX both have units as Q स्टार। इन दोनों का जो यूनिट्स होगा ना, वो क्या होगा? Q स्टार ही होगा। एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर इज यूनिट्स ऑफ दिस। सिमिलरली R, अगर R को R ले लिया जाए, जो रिंग है उसे सेट ऑफ रियल ले लिया जाए, उस केस में क्या होगा? R स्टार होगा, मीन्स R माइनस जीरो इज द सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस R, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जो R स्टार है, मीन्स सभी के सभी जो नॉन जीरो रियल नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो मिलेगा ना। तो जो नॉन जीरो रियल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है, इसका मतलब यूनिट्स होंगे। सिमिलरली व्हाट अबाउट C स्टार? दिस C के लिए क्या हो जाएगा? C स्टार हो जाएगा। और R का जो था वही RX का होगा यूनिट, और जो C का है वही क्या हो जाएगा? CX का हो जाएगा। जो Q का है वही क्या है? QX का है।
और जो z का है वही क्या है, zx का है। तो थोड़ा सा आप यूनिट को जानते रहिए कि यूनिट है क्या, ठीक है ना। इसके बाद एक छोटी सी इसमें डिफिनीशन है, वो आप जान लीजिए। इंटीग्रल डोमेन, क्या डिफिनीशन है? एक कम्यूटेटिव रिंग एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी without zero divisors is called integral domain. Commutative ring with unity without zero divisors, commutative ring with unity without zero divisors is known as integral domain. with और without zero divisors का मतलब क्या होता है ना। आप देखिए, with जीरो डिवाइजर्स और दूसरा है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। दो चीजें हैं, विथ जीरो डिवाइजर्स एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विथ जीरो डिवाइजर्स का मतलब ये होता है कि अगर ये मान लीजिए रिंग है R, इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं कि A इज नॉट इक्वल टू जीरो, B इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट देयर एग्जिस्ट की बात कर लें, देयर एग्जिस्ट, नॉट फॉर ऑल। It is not necessary. Ring with zero divisors does not mean for all AB. सभी AB के लिए होल्ड करे ऐसी बात नहीं की जाती उसमें, लेकिन हाँ, if there exist A नॉन जीरो B नॉन जीरो बट AB इज इक्वल टू जीरो, यहां बाइनरी ऑपरेशन साइलेंट है, जैसा ऑपरेशन होगा यूज करेंगे। कि अगर रिंग ऐसी हो गई जिसमें दो एलिमेंट ऐसे मिल गए, सारे एलिमेंट मिले जरूरी नहीं, सबके लिए सही हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे मिले जो नॉन जीरो हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट A इंटू बी इज व्हाट, जीरो, तो उस केस में कहा जाएगा रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स कि दोनों नॉन जीरो हैं लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। आप देखे होंगे बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि दो बहुत अच्छे लोग थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बट दोस्ती हुई, आप देखेंगे दोस्ती हुई, दोनों और अच्छा कर गए। आप देखेंगे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन दोस्ती हुई, दोनों के रिजल्ट खराब हो गया। नॉन जीरो, बोथ आर नॉन जीरो बट रिजल्ट इज व्हाट, जीरो। तो दिस रिंग इज रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल, वांटेड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फॉर Z6 में क्या है, 2 नॉट इक्वल टू जीरो, 3 नॉट इक्वल टू जीरो, बट 2 इंटू 3 को 6 से भाग देंगे, जीरो आ जाएगा। तो कोई दो ऐसा मिल जाए, ऐसा नहीं कि सबके लिए बात हो रही है, नहीं, कोई दो मिलना चाहिए। मैट्रिक्स के केस में भी आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स रिंग में, कि मैट्रिक्स रिंग में एक ले लिया जैसे 2 क्रॉस 2 का 0 1 0 0, और दूसरा ले लिया जैसे 1 0 0 0, दिस A, दिस इज B, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, डॉट डॉट डॉट। हियर दिस इज नॉट इक्वल टू 0 0 and this is also not equal to 0 0 0 0, but A into B is what, 0 0 0 0, this matrix A into B is 0 0 0.
तो a इंटू बी 0 0 आ गया, मीन्स दिस रिंग M 2 क्रॉस 2 ओवर R इज रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। ये भी रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। तो ऐसा, लेकिन दूसरा है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स में क्या है कि इफ विदाउट जीरो डिवाइजर्स, आप समझिएगा थोड़ा सा, कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, तो दिस गारंटी दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आर a into b is equal to 0 implies either a is 0 or b is 0 or both 0 तो लेंगे नहीं, दो डिस्टिंक्ट की बात रही। तो रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। जैसे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स में ऐसा आ जाएगा Z5, Z3, Z7, Z11 मीन्स ZP P इज प्राइम, P इज प्राइम, आप लीजिएगा P is prime। तो these are ring with zero without zero divisors। तो commutative ring with unity without zero divisors is known as integral domain। तो हम लोग अपनी अगली क्लास में फिर बात करेंगे इंटीग्रल डोमेन को लेकर के कि एक्चुअल में होता क्या है और कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन यूज किए जाएंगे। मीन्स डिविजिबिलिटी इंटीग्रल डोमेन में यूज की जाएगी, कैसे यूज करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका कंप्लीट कोर्स इस पे पड़ेगा। हम क्लास छोटी छोटी रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप बोर ना हो जाएं, और वो सारे बच्चे जो CUT PG के लिए जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। ISM वाराणसी का बहुत ही जल्दी ऐप आ रहा है, उस बड़े ही मिनिमल चार्जेस के साथ आपको पढ़ाए जाएंगे। और ये सारा BSc का सिलेबस जो है, जो BSc के कोर्स यूट्यूब पे है, ये सारा कोर्स उस ऐप पे फ्री ऑफ कास्ट अपलोड रहेगा। आप वहाँ से भी एक सिस्टमेटिक वे में देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ खोजना पड़ रहा है तो वहाँ पे कोर्स वाइज नेम वाइज रहेगा, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। उसमें इनरोलमेंट फ्री ऑफ कास्ट होगा। तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। थैंक यू, हैव नाइस डे।